हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने या तो बी फार्मा में एडमिशन ले लिया है या वो एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा और वो बातें बताऊंगा अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए बी फार्मा करेंगे तो आप अपना एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बी फार्मा की डिग्री जिसे हम बैचलर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, ये डिग्री क्या होती है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये एक टेक्निकल डिग्री होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर कि टेक्निकल डिग्री का क्या मतलब होता है। देखिए, टेक्निकल डिग्री जो होती है बेसिकली इस तरह की डिग्री होती है जिसमें आपको एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक फील्ड की ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ, ये एक ट्रेनिंग नहीं होती है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि ये एक डिग्री नहीं है, ये आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के बारे में। जैसे कि यहाँ पर बी फार्मेसी के अंदर आपको मेडिसिन के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है कि मेडिसिन कैसे बनाई जाती है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, उसकी क्यूसी कैसे होती है। मतलब आपको इस तरीके से इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपनी खुद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हैं। तो इसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी डीप होता है और यहाँ पर जितने भी प्रैक्टिकल्स और जितनी भी थ्योरी क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि आप अपनी खुद की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकें। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस डिग्री के अंदर कितना ज़्यादा पढ़ाया जाता होगा और इसका जो एरिया है वो काफ़ी वास्ट होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और जाननी होगी कि ये डिग्री बेसिकली 4 साल की होती है और ये 8 सेमेस्टर के अंदर डिवाइडेड होती है। मतलब एक साल के अंदर आपको 2 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं। अगर बात की जाए फीस की तो हर कॉलेज के हिसाब से इसकी फीस जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे तो उसकी वहाँ पर आपको फीस जो होगी इसकी कम मिलेगी। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेज की फैसिलिटीज़ के हिसाब से आपको इसकी फीस कम ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है किसी प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस 50,000 हो और किसी प्राइवेट कॉलेज में आपको इसकी फीस 1 लाख 1.5 लाख के आसपास भी मिले। वो उस कॉलेज की फैसिलिटीज़ के ऊपर होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं। बट एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एडमिशन लेते समय आपको एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हैं वो पीसीआई एफिलिएटेड होने चाहिए। जी हाँ, पीसीआई का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर आप पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से बी फार्मा करते हैं तभी आपकी जो डिग्री होगी वो एक वैलिड डिग्री मानी जाएगी और आपको जो स्टेट गवर्नमेंट जो आपको फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है वो तभी प्रोवाइड कराएगी अगर आपके पास पीसीआई अप्रूव्ड कॉलेज से डिग्री है या मार्कशीट से। अगर आप बी फार्मा कर लेते हैं और अगर आपके कॉलेज के पास पीसीआई नहीं है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल नहीं है, तो आप एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कभी भी अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट से एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये डिग्री करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप ये डिग्री केवल मेडिकल शॉप ओपन करने के लिए करना चाहते हैं तो आपको मैं बोलूँगा कि आप डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, डी फार्मेसी कर सकते हैं जो कि 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप मार्केटिंग फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल बीएससी करके भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप फार्मा मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली फार्मा मार्केटिंग के अंदर ये देखा जाता है कि जो भी पर्सन है जो मार्केटिंग कर रहा है वो आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा सेल कर पाता है, वहाँ पर डिग्री का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। बट बी फार्मेसी एक ऐसी डिग्री है जिसको डिज़ाइन किया गया है फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से। जी हाँ, अगर आप बी फार्मा करने के बाद ये आपका टारगेट है फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करना तो आप बी फार्मा कीजिए। या आपको कह सकते हैं कि अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, जिसे हम ड्रग इंस्पेक्टर्स कहते हैं, तो अगर ड्रग इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं तो भी आप बी फार्मा कर सकते हैं। या आप किसी मेडिसिन से जुड़ी हुई रिसर्च में जुड़ना चाहते हैं या रिसर्च लैब में जुड़ना चाहते हैं या इंडस्ट्री की R&D लेबोरेटरीज में जाना चाहते हैं तो आप बी फार्मा कर सकते हैं। तो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि केवल अपना मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या फार्मा मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप प्लीज़ बी फार्मा ना कीजिए। आप अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं और अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। बट अगर वो स्टूडेंट जो कि इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या और आगे जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं उसमें जाना चाहते हैं तो ही आप बी फार्मा कीजिए, क्योंकि अपने आप मैंने बताया कि एक टेक्निकल डिग्री है, काफ़ी बड़ी डिग्री है। अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपके प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे और क्लासेस भी चल रही होंगी। यहाँ पर मैंने काफ़ी ऐसा देखा है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि क्लासेस में तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बट जब प्रैक्टिकल्स की बारी आती है तो वहाँ पर वो
बिल्कुल भी सिंसियरिटी नहीं दिखाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि इस पूरे सिलेबस को और इस पूरे कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जिस तरीके से आपकी थ्योरी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रैक्टिकल्स आपकी स्किल को डेवलप करते हैं, वहीं जो थ्योरी क्लासेस होती हैं वो आपके नॉलेज के डेवलपमेंट के लिए होती हैं। इसीलिए जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो तो क्लासेस के बाद जो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं उसको आप बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ करें और उसमें बहुत सिस्टमेटिक वे में पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल्स के ऊपर पहले से ही मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं, तो उनके जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बताया है कि प्रैक्टिकल्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है आपकी स्किल डेवलपमेंट में, साथ ही साथ आपकी कैरियर ग्रोथ में भी। और एक चीज़ और मैंने बताई है कि जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करें तो वहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए यहाँ पर जो बी फार्मेसी डिग्री है वो बेसिकली हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड मानी जाती है। जी हाँ, ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड करती है, मतलब बी फार्मा से रिलेटेड अगर आपको जो भी जॉब मिलेगी वो ह्यूमन हेल्थ से ही रिलेट करेगी। तो देखिए ज़्यादातर एक चीज़ देखी गई है कि लोग ये समझते हैं, और ज़्यादातर लोग जब इस डिग्री के अंदर आते हैं तो उनका एक ये मानना है कि जो हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई डिग्रीज़ होती हैं वहाँ पर कभी भी बेरोजगारी नहीं होती है, वहाँ पर हमेशा जॉब्स तो रहती ही रहती है और आदमी अच्छी खासी अर्निंग करता है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर पावर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर आपको कभी भी जॉब की दिक्कत नहीं आएगी, तो ये तो ठीक है कि आप अगर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई डिग्री करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको कभी कोई ना कोई जॉब जरूर मिलेगी और आप अर्निंग जरूर करेंगे। बट यहाँ पर ग्रोथ करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने सिस्टमेटिक वे में डिग्री नहीं करी है, आपकी स्किल और नॉलेज सही तरीके से डेवलप नहीं है, और अगर आपकी वजह से किसी पर्सन को कोई दिक्कत आ जाती है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, सीधे ह्यूमन से रिलेट करती है डिग्री, और अगर किसी को कोई दिक्कत आ जाती है, किसी भी पेशेंट को दिक्कत आ जाती है, तो उससे आपका करियर बर्बाद भी हो सकता है और आपको घर पे भी बैठना पड़ सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस डिग्री को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और सिंसियरली करिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि अगर आप बी फार्मा के अंदर इनरोल हो रहे हैं, आपने अभी बी फार्मा के अंदर एडमिशन लिया है, तो स्टार्टिंग में ही आपको आपके कॉलेज की तरफ से प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है, क्योंकि ये पीसीआई का ही रूल है कि आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ये बताना होता है कि बी फार्मा करने के बाद आपकी लाइफ में क्या स्कोप्स हैं, आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि कॉलेज कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि 4 साल बाद जब आप डिग्री करके निकलेंगे उस समय मार्केट की कंडीशन क्या होगी और मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो ये चीज़ आपको एडमिशन लेने से पहले ही पता करनी है, या अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप मार्केट में पता करिए कि आफ्टर बी फार्मा, मतलब अभी जो लोग बी फार्मा पास आउट्स हुए हैं उनकी जॉब की कंडीशंस क्या है, उनको अभी क्या सैलरी मिल रही है और मार्केट की क्या कंडीशन है, क्या जॉब बिल्कुल ईजी मिल रही है, क्या परेशानियां आ रही हैं, ये चीज़ आपको अभी से ही पता लगाना है। तो उसी के हिसाब से 4 साल बाद क्या कंडीशन बनेगी, उस हिसाब से फिर आपको अपने गोल डिसाइड करने हैं कि 4 साल बाद मैं क्या करूँगा, और अगर मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो मेरा क्या स्टेप होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ज़रूर सोचना है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ और पता कर सकते हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो कि कहते हैं कि सर हमको घर पे ही रहना है, घर से बाहर नहीं जाना है, या गर्ल्स के केस में भी हो सकता है। तो खासकर मैं गर्ल्स के लिए बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बी फार्मा कर रही हैं तो एक चीज़ का ज़रूर पता लगाइए, क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स जो होती हैं वो अपने घर को नहीं छोड़ती हैं, वो घर में ही रहती हैं या घर के आसपास ही रहती हैं। तो आप पता करिए कि आपके एरिया में फार्मा से रिलेटेड, खासकर बी फार्मा के बाद क्या क्या जॉब वैकेंसीज हैं, क्या कौन कौन से ऐसे एरिए हैं जहां पर आप बी फार्मा के बेसिस पे एक अच्छी खासी जॉब कर सकते हो और वहां से एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिल सकती है। इस चीज़ का पहले से ही पता लगाइए। अगर आपने अभी बी फार्मा में एडमिशन ले लिया है तो इसको तुरंत कीजिए, और अगर आपने अभी नहीं लिया है और अभी आप अगर बी फार्मा में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर अपने एरिया के आसपास जॉब वैकेंसीज के बारे में पता लगाइए कि बी फार्मा के अगर मैं बी फार्मा करता हूं तो मैं कहां जा सकता हूं। अगर कोई आसपास ही कोई फार्मा इंडस्ट्री है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप उस फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं और लाइफ टाइम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपकी कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहेगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जैसे कि जो मेडिसिनल सेक्टर होता है ये जो है वो साइंस से रिलेटेड सेक्टर है और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर है। यहाँ पर हर रोज़ नया नया डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई ग्रोथ हो रही है, नई ड्रग्स डेवलप की जा रही है, या इस तरह साइंटिफिकली इन्वेंशंस भी रेगुलर हो रहे हैं। तो जब आप बी फार्मा करना स्टार्ट करें तो अपने फर्स्ट ईयर से ही आप इनके बारे में पता करते रहिए। बेसिकली क्लास में इसके बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं होता है, काफ़ी कम ऐसी फैकल्टीज़ होती हैं जो नए नए इनोवेशंस के बारे में स्टूडेंट्स को बताती है। तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसके बारे में पता करें। अब आपको पता कहाँ से करना है, तो आप अपनी लाइब्रेरी जाइए, वहाँ पर जनरल्स होंगे, तो क्योंकि जनरल्स रखना हर लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, और ये भी पीसीआई का रूल है कि हर
फार्मेसी कॉलेज में जो लाइब्रेरी होती है उसको कम से कम 3 से 4 जनरल्स रखने ही रखने हैं। मतलब रखने का मतलब ये नहीं कि पुराने जनरल्स के साथ इनरोल होना है और हर महीने उनकी कॉपी जो होती है वो लाइब्रेरी में आती है, तो आप वहाँ पर जाके आप उन जनरल्स को पढ़ सकते हैं। ये जनरल्स अलग अलग सेक्टर से रिलेट कर सकते हैं, हो सकता है कोई कोग्निसी से हो, कोई इकोलॉजी से हो, कोई फार्मास्यूटिक्स से हो, तो उन जनरल को पढ़िए। उन जनरल के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अभी फार्मा सेक्टर के अंदर क्या क्या ग्रोथ हो रही है और क्या क्या नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही हैं। साथ ही साथ अगर आप जनरल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और आखिरी बात जो इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पर, वो चीज़ ये है कि अगर आप बी फार्मा करना चाहते हैं तो एक चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये होनी चाहिए मानव सेवा का भाव, कि अगर आप मानव सेवा करना चाहते हैं, खासकर मेडिसिनल सेक्टर में आके दवाइयों के माध्यम से लोगों के काम आना चाहते हैं, सोसाइटी के काम आना चाहते हैं, तो आप बी फार्मा ज़रूर करिए। आपके अंदर ही एक ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं दवाइयों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ, उनके बारे में पता करूँ, दवाइयाँ बनती कैसी हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उनके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इन सभी जानकारी को जानने के लिए आपके अंदर उत्सुकता होना ही चाहिए। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।